जय श्री राम। संत कही असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र जी की जय। अस बिचारी प्रगटऊ निज मोहू हरहु नाथ करी जन पर छो। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग अहि काशी मरत परम पद लई। सोपी राम महिमा मुनि राया शिव उपदेश करत करी दाया। रामो कवन प्रभु पूछऊँ तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवदेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहे उपारा अपारा भयो रोसुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य दाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थात हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोली मुस्काई तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। जाऊँ सुने राम गुण गूढ़ा किनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनुलाई कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषी सुविशाला राम कथा काली का कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी। कहु सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जय तुझे ही सुनु मुनि मिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। अर्थात एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सीता सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया।
मुनि अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। अब आगे कल, ठीक है। जय श्री राम।